मुंबई में दावत इस्लामी की जानिब से अल मदीना स्कूल में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मदरसे के तमाम तलबा ने शिरकत की और मुल्क की हिफाजत, सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। इस दौरान बच्चों ने मुल्क से मोहब्बत के नारे लगाए और तिरंगे को सलाम पेश किया। मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मुंबई में समाजवादी पार्टी की नगर सेविका अमरीन शहजाद ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी रैली का इनेकाद किया। रैली में स्कूल के बच्चे और टीचर समेत मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सभी के हाथों में ड्रग्स मुक्त मुंबई के स्लोगन वाली तख्तियां थी। अमरीन शहजाद ने कहा कि हमारा मकसद मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाना है, नौजवानों और बच्चों को ड्रग्स से बचाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सहूलियत के हिसाब से तमाम स्लोगन लिखे गए हैं। 15 अगस्त के मौके पर हम चाहते हैं कि मुंबई ड्रग्स फ्री रहे। हम यौम आज़ादी एक छोटा सी मैसेज लोगों को देते हुए बना रहे कि ड्रग्स फ्री इंडिया रेवे, ड्रग्स फ्री मुंबई रेवे। हमने छोटे छोटे बैनर्स भी बनाए हैं, जो बैनर्स बच्चे लोग समझ सके। बच्चे लोग की इजी लैंग्वेज में बैनर्स बनाए, जैसे कि आप देखेंगे तो बैनर्स है डोंट लेट ड्रग्स कंट्रोल यू, से नो टू ड्रग्स। जो बच्चे लोग की इजी लैंग्वेज हो, बच्चे लोग ये समझ सके। ड्रग्स विल किल यू स्लोली, लव योर सेल्फ एंड से नो टू ड्रग्स। ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स के साथ हमने बैनर्स भी बनाए हैं और हम यही चाहते हैं कि ये इंडिया इंशाल्लाह ड्रग्स फ्री हो जाए। मुल्क भर में 80वें यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। राजस्थान के अजमेर में भी जिला इंतजामिया और पुलिस महकमे के साथ अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी और कायड़ के दारुल उलूम फैजान ख्वाजा गरीब नवाज में तिरंगा फहराया गया। मदरसे के तलबा ने मुल्क से मोहब्बत के नगमे पेश किए और मुल्क की सलामती व तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। वहीं दरगाह कमेटी के दफ्तर पर नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने परचम कुशाई कर मुल्क से मोहब्बत का पैगाम दिया। वहीं पूरे मुल्क के साथ गुवाहाटी में भी 80वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। शहर की मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में सुबह से ही तिरंगा फहराकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद और जाहिर औलिया दरगाह में खास तौर पर तिरंगा फहराया गया। दरगाह में खादिम ने, जबकि शाही जामा मस्जिद में कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा नूर रहमान ने परचम कुशाई की। इसके बाद बच्चों ने कौमी तराना पेश किया। इस मौके पर मुल्क में अमन, सलामती और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। वहीं आज़ादी की जंग में जान कुर्बान करने वाले शहीदों को भी याद किया गया। दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद की तरफ से ये 80वां इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ ये जो इंडिपेंडेंस डे है उसको मनाने के लिए आज हम जमा हुए हैं। सुबह तमाम हमारे जो यहाँ के लोग हैं और बच्चे हैं, हमारे इमाम साहब हैं, ये सब यहाँ जमा हुए हैं आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को यही कहना चाह रहे, देखिए जब हमारे जो इंडिपेंडेंस डे में जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और साथ ही साथ जैसे अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे हमारे अभी कहा हमारे बड़े इमाम साहब ने कि तमाम लोगों ने मिलकर इस आज़ादी को जो है लिया है। ये इसी तरह हम चाहते हैं कि ये देश इसी तरह एकजुट होके रहे, इनके अंदर यूनिटी रहे, एक यूनाइटेड होके रहे। और जब हम यूनाइटेड रहेंगे, हम यूनिटी रहेंगे हमारे अंदर, तो ये जिस तरह से ब्रिटिश के अंदर हमने आज़ादी ली है उसी तरह तमाम हम आगे हमारा इंडिया उसी तरह और डेवलप होके जाएंगे अगर हम एक रहेंगे और इकट्ठा होके जो है इसको आगे लेके जाएंगे। हम यौम आज़ादी के जश्न मनाया जा रहा है, इसी वजह से हमने भी हमारे दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद की जानिब से हिंदुस्तान के तिरंगा को लहरा कर यौम आज़ादी का जश्न मना रहे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये आज़ादी कैसे कितनी कुर्बानियों के बाद जाके हमें मिली है। ये जैसे हमारे मुल्क गुलाम थे, गुलामी के बाद जो आज़ादी मिली,
सब लोगों ने मिलजुल कर इस आज़ादी जंग में हिस्सा लेकर इस मुल्क को आज़ाद दिलाया। ऐसे ही हमने ये अक़ीदा लिया है कि देश की डेवलप के लिए और देश की संविधान के लिए जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने खून और लहू की परवाह नहीं की, हम भी देश की डेवलप के लिए और संविधान की हिफाजत के लिए अगर हमें अपने खून की कुर्बानी की ज़रूरत पड़े तो हम सबसे आगे रहेंगे। आज 15 अगस्त 2026 80वां स्वतंत्र दिवस उल्लास से हजरत जाहिर औलिया पीर उलूबारी गुवाहाटी में मनाया गया। हर साल मनाए जाते हैं, आज भी मनाया गया और राष्ट्रीय गान गाया गया और मजार शरीफ दरगाह पे एक दुआ किया गया, कुरान पढ़ा गया। सारे मुल्क के शांति के लिए, भारत के शांति के लिए, आसाम के शांति उन्नति के लिए और सब भाई एकता के लिए दुआ किया गया। और आसाम में बहुत बान पानी हुआ है, उससे इंसान और जानवर मवेशी सब में बहुत नुकसान हुआ है। उसके लिए भी हम लोग कुरान शरीफ पढ़ के और उनको दुआ किया है कि जल्द से जल्द रिलीफ हो जाए, जल्द से जल्द सुकून अमन शांति हो जाए, पहले के जैसा पहल हो जाए, सब में एक भाईचारा हो और खुशी का पैगाम हो। हम लोग दरगाह से हमेशा यही मैसेज देते हैं, प्यार मोहब्बत का और दुआ का। आज पूरे मुल्क के साथ साथ गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से आज गुवाहाटी के दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद में भी सुबह से ही मनाया जा रहा है। देखा जाए तो बहुत उत्साह के साथ बच्चे मस्जिद में निकल आए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आज देश का भविष्य है और यही बच्चे आज स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए जो मस्जिद के मुक्ताब में निकल आए हैं। देखा जाए तो क्या खुशनुमा एक माहौल है। देखा जाए तो दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद के साथ साथ जो दरगाह है, आसपास के दरगाह है, जाहिर औलिया दरगाह है उलूबारी में, वहाँ पे भी झंडा फहराया गया। और ख़ास तौर से दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद के जो कमेटी के जो महासचिव है, महासचिव ने आज झंडा फहराया है। देखा जाए तो झंडा फहराने के बाद इस मस्जिद में खास तौर से सिन्नी भी बांटी गई है। देखा जाए तो लगातार यहाँ पर खुशियाँ मनाया जा रहा है स्वाधीनता दिवस का। खास तौर से गुवाहाटी के विभिन्न जगहों के साथ साथ इस खास इलाके में दक्षिण गांव के शाही जामा मस्जिद में भी खास तौर से आज स्वाधीनता दिवस मनाया गया है और लोग बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल हुए। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की धूम है। इसी कड़ी में पटना में 80वें यौम आज़ादी के मौके पर हाईकोर्ट मजार का नजारा भी खास रहा। यहाँ के लोगों ने तिरंगा फहराकर आज़ादी की खुशियां मनाई और जनगणमन पेश किया। बड़ी तादाद में लोग मजार के अहाते में जमा हुए। लोगों का कहना था कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी हैं और तिरंगा फहराकर वो मुल्क के इत्तेहाद, अमन और गंगा जमुनी तहजीब की मजबूत करने का पैगाम दे रहे हैं। हम अभी पटना के हाई कोर्ट मज़ार पर हैं। ये देखिए दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद, ये बाबा पीर का एक बहुत बड़ा मज़ार है। यहाँ हजारों लोग आते हैं और यहाँ देखिए, और यहाँ जो है आज झंडोत्तोलन किया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं ये सारे के सारे लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। देख लीजिए ये उत्साह है। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं यहाँ पर। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने जो है आज का जो महत्व है वो भूला नहीं जा सकता है। जिस तरह से हम लोगों को आज़ादी मिली, आज के डेट में जो है इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में उल्लास की तरह मनाया जा रहा है। हम लोग पूरे भारतवासी को जो है इस शुभकामनाएं देते हैं कि इस आगे बढ़ें, हम लोग देश को और तरक्की करें, आगे बढ़ें और आगे ले जाएं। धन्यवाद। आज आप लोगों ने मनाया है, बहुत अच्छा लगा। कुछ यूथ भी है मेरे साथ। ये बताइए कि आज जो ये स्वतंत्रता दिवस ये दरगाह हजरत शाह जलाल की इस कैंपस में मनाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये हर साल जो है आज बरसों से मनाया जा रहा है और आज भी मनाया जाता है। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम सभी लोग मिलकर के ये त्यौहार जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।
कई बार आगे ये भी विवाद, बनाते रहेंगे। कई बार ये कहता है कि लोग मुस्लिम नहीं झंडा फहराते हैं, ये नहीं करते हैं, लेकिन अब वो लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। हम लोग फहराते हैं और फहराते रहेंगे, और ये पर्व को मतलब पूरी जोश राष्ट्रीय के साथ पर्व के मनाते, तौर पे एकदम मनाते मनाते हैं। रहेंगे। देखिए और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, यहाँ भी हैं लोग, हम इनसे भी बात करेंगे। पहले एक महिला से बात करते हैं। ये बताइए कि आज यहाँ पर इस हाईकोर्ट मजार पर आके कैसा लग रहा है? जी, हमेशा यहाँ झंडा तोलन की जाती है और जाहिर सी बात है कि यहाँ आस्था से जुड़े हुए लोग हैं तो खुशी तो होती ही है। और जिस दिन आज के दिन देश आज़ाद हुआ है तो स्वाभाविक है कि खुशी तो मिलेगी ही। तो इस आज़ादी का मतलब सब लोगों को हम ये मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोग के मन में बंदिश भी रहती है, वो पूरी तरह से आज़ादी बहुत से कामों में नहीं हो पाता है, तो आज़ाद होके काम करें ताकि एक एक मेंबर जो है आज़ादी का लाभ उठा सके। आप बताइए क्या कहेंगे? आज हम लोग के लिए सबसे बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, और इसमें जात पात का कहीं कोई मामला नहीं। अभी धर्म के भी कोई हाँ बिल्कुल कोई मामला नहीं। अभी आपने एक हमारे बंधु से एक सवाल किया कि सुनते हैं कि मुसलमान नहीं मनाते हैं, लेकिन ये तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने इसको जितने श्रद्धा के साथ मनाया है, तारीख गवाह है, जितनी लाशें मुसलमानों ने अपनी कटवाई है, शहादत जितनी मुसलमानों ने दिया है, किसी को सोचना पड़ेगा, जिसकी गवाह आज भी ये दिल्ली का गेट ऑफ इंडिया जो है वो आज भी उसकी शहादत के लिए तैयार है। आप बताएंगे? हाँ, जो ये पटना हाईकोर्ट का मजार है, पटना हाईकोर्ट का मजार ही नहीं, पूरे देश में देखिए हर मदरसा में झंडा फहराया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि गलत, कहने वाले के लिए कोई जीवन भर नहीं है। आज़ादी के बाद 48 में उस्मान ब्रिगेड की शहादत होती है, 1962 में अब्दुल हमीद का 65 का होता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन सोफिया कुरैशी और बिहार का इम्तियाज साहब का शहादत होती है। तो हम लोग शहादत जब भी वक्त की जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार है। ये देखिए ये हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए आपने बकायदा यहाँ पर आज सेक्रेटरी के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद रहे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ तो माननीय सचिव साहब के तरफ से और हाई कोर्ट बफ की कमेटी के तरफ से हमेशा हर साल ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। खास करके आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। इस पर आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहते हैं देशवासियों को। और देखिए लोग बोलते हैं कि तिरंगा लोग नहीं फहराते हैं दरगाह पे, मदरसों में, मस्जिदों के पास। ये दरगाह और मस्जिद के परागण है। लोग टोपी लगा के लोग तिरंगा फहरा है, सल्यूट मारे हैं, जनगण मन गा रहे, वंदे मातरम के नारा लगा है। तो ये सच्चा देशभक्ति है और मुसलमान हमेशा देशभक्ति में आगे रहा है। लेकिन आप देख लीजिए दरगाह में, हाईकोर्ट दरगाह में जो यहाँ पर यह कहा जाता है कि पूरे बिहार के मुसलमान यहाँ जुटते हैं, यहाँ अपना मत्था टेकते हैं। और आज यहाँ पर यह तिरंगा फहरा के ये मैसेज दिया गया है पूरे बिहार को कि देखो इस बिहार में हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। यूपी के गाजीपुर में यौम आज़ादी पूरे जोशो खरोश और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। ऑडिटोरियम अहाते में मुनाकिद खास तकरीब में कैबिनेट वजीर और भाजपा के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर ने परचम कुचाई कर तिरंगे को सलामी दी। मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने मुल्क के लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि 15 अगस्त उन महान शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत में मुल्क को आज़ादी मिली, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना आज भी अधूरा है। उन्होंने मुल्क के बाशिंदों से मिलकर स्वच्छता के इस अधूरे सपने को पूरा करने की अपील की। आज उन शहीदों को याद किया जाता है 15 अगस्त के दिन कि किस तरह लड़ाई लड़ी गई और यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई आजादी की, आजादी तो हमें मिली, लेकिन उनका दूसरा सपना था जो स्वच्छ भारत, तो वो काम अभी अधूरा पड़ा है। उस काम में हम सभी लोग मिलकर के, हम देशवासियों से अपील करेंगे कि हम सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दूसरे आजादी का सपना जो था उसको पूरा करें।
यूपी के तमाम मदरसों पर हुब्बुल वतनी का गहरा रंग छाया नजर आया। मुजफ्फरनगर, आगरा, महाराजगंज समेत कई बड़े छोटे जिलों में मदरसा में आज़ादी का जश्न मनाया गया। मदरसों के असातिज़ा और प्रिंसिपल और तलबा ने देशभक्ति के खास प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और मुल्क में जंग आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही देशभक्ति गीतों के साथ कौम की खिदमत के जज्बे को अपनाने की अपील की और कौमी यकजहती पर जोर दिया। वाराणसी के मदरसा जामिया अरबिया मतलाउल उलूम में यौम आज़ादी पर जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया गया। मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने कौमी परचम फहराया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ बांटी। यौम आज़ादी के तकरीब में कौमी तराना और हुब्बुल वतनी के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की सदाओं से फिजा गूंज उठी। इस मौके पर असातिज़ा ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में मदरसों का अहम और नाकाबिले फरामोश रोल रहा है और मदरसों से जुड़े लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। लोगों को भ्रम है रहता है कि मदरसों में देशभक्ति नहीं होती है, जबकि सबसे बड़े देशभक्त मदरसों के ही हैं। मजीद कहा कि मदरसों के लोगों से देशभक्ति के सर्टिफिकेट ना मांगा जाए। पूरा देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर हर मजहब, हर पंथ, हर समुदाय के लोग देशभक्ति के इस रस में सराबोर हो उठे हैं और सरकारी भवन हो, स्कूल कॉलेज हो या फिर मस्जिद, मंदिर हो, मदरसा हो, हर तरफ यहाँ पर आपको देशभक्ति से लबरेज लोग नजर आएंगे। और एक बनारस का मदरसा है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये इस मदरसे में इस वक्त झंडारोहण होने के बाद जो तमाम आप देखिए कि देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं और जो छोटे छोटे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने पूरे ड्रेस में देशभक्ति के साथ लबरेज नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बनारस का एक सबसे बड़ा मदरसा है, मदरसा मतल उलूम। रहमान साहब, किस तरीके का आज पूरा देश जो है वो सराबोर है, आप लोग किस तरीके से मैसेज दे रहे हैं? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक गुलामी की जो वेदना झेली है, उसके बाद जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का हर वर्ग, हर तबके को उसके हृदय में जो उल्लास है उसको शब्दों में बयान करना तो आज मुमकिन नहीं है। वो हमारे रोम रोम से झलक रहा है। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखिए, वो किस तरह से जो है अपने उल्लास को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जिस तरह से हम सांस ले रहे हैं और अपने जीवन को गुजार रहे हैं। आज़ादी चूँकि एक हर व्यक्ति का एक नेचुरल गुण है और वो प्राकृतिक गुण को प्राप्त करके जो अनुभूति होती है वो आज हमें भी हो रही है। इस आज़ाद भारत में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जो है हमारे देश की जो संस्कृति है गंगा जमुनी, हमारे जो है हमारे यहाँ कोई जो है भेदभाव नहीं है। सब के सब जो है हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जो है देश की मुख्य धारा के अंदर रहकर और अपनी जिम्मेदारियों को, हम आज़ाद भी हैं और हम जिम्मेदार भी हैं, हमको इसको निभाना है। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह कुर्बानियाँ देकर अंग्रेजों की गुलामी देश को आज़ाद करा है, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस आज़ादी को बनाए रखें, अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं, समझाएं कि कुर्बानी क्या होती है, किस तरह से देश को बचाना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं मास्टर मोहम्मद अकील अंसारी, असिस्टेंट टीचर जामिया अरबिया मतलूम, मैं एक बात फिर से अपील करता हूँ कि हमारे तमाम देशवासी किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी मजहब के हो, मिलकर जब लड़ेंगे, मिलकर साथ रहेंगे तो हमारा देश हमेशा आज़ाद रहेगा। आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि नफरत की भावनाओं को ख़त्म करके आपस में प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी के साथ रहने और मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे का साथ दें, हमदर्दी और प्यार, अमन और मोहब्बत को फैलाएं आगे साथ। और हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं और इसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तमाम लोग हैं जो देशभक्ति के प्रेम से ओतप्रोत हैं और ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं है और ये चीज़ जो दिखाई दे रही है वो एक साल में नहीं आई है, वो सालों की कुर्बानी के बाद ये तस्वीर बदली है। और शायद यही वजह है कि मदरसा हो या मंदिर हो या मस्जिद हो,
हर तरफ ये देशभक्ति का प्रेम नजर आ रहा है। वाराणसी से बेड़ूजन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। वहीं यूपी के मदरसों में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के एक मदरसे में जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुल्क से मोहब्बत का पैगाम दिया गया। खासतौर पर तलबा ने कौमी तराने गाकर फिजा में मोहब्बत की महक घोल दी। राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। उसी क्रम में हमारे सभी मदरसों में, जनपद लखनऊ के सभी मदरसों में आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। सरकार का ये भी निर्देश था और शासनादेश जारी हुआ था तिरंगा यात्रा को लेके। 13 अगस्त को जनपद के सभी मदरसों में तिरंगा यात्रा निकाला गया था धूमधाम से और आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी। जो चाहें वो कहें, इसलिए कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। एंड आई विल से दीज उर्दू लाइंस, और मैं यहाँ पर उर्दू लाइन कहूँगा अपने भारत के लिए कि ये भारत ऐसा देश है कि ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान इसको जुज़्व ईमा और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है और ईसाई अपनी मान कहते हैं। इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मानने वाले हमारे मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। अपने वतन से मोहब्बत करना ये आधा ईमान है। तो एक अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा आधा ईमान ही है कि अपन वतन से मोहब्बत करें। तो हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इस पर जान निसार करते हैं। और हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने क्या है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या अपनी कुर्बानियाँ भी पेश की हैं, जैसा कि लोग जानते हैं। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। हर किसी कर्तव्य, मेरे देश को इन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए कि शब्दों में ना बांटें, देश की यूनिटी और एकता को प्रमोट करें। यही मेरे देश के लिए खूबसूरती है। मौलाना ही कह रहे हैं। नहीं है, अरे कहने दीजिए। वो राष्ट्र को छोटे छोटे शब्दों में मत बांटें, देश बहुत आगे जा रहा है। मुसलमानों ने भी या हम लोगों ने भी में भी उतना ही पेट्रिज्म, उतनी ही अपने मुल्क के प्रति वफादारी मोहब्बत है जितने और लोगों। ये सब सिर्फ अल्फाजों का फेरबदल हो सकता है, चाहे आप उसको उस तरह से कहिए या आप उसको देश प्रेम की वजह से कहिए। दोनों ही सेम ही है मेरी नज़र में, उसमें कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और हम लोग हमारी नब्ज़ में, हमारे उसमें हर तरीके से अपने मुल्क के लिए वफादारी और उसका जज्बा है। 15 अगस्त पर यही कहना चाहते हैं कि आज हमारी जो है आज़ादी का दिन है और सभी को जो है खुशी जाहिर करनी चाहिए। और मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हिंदुस्तान का नाम हमारा हमेशा रोशन और आबाद रहेगा। और सभी को जो है अपने अपने झंडे बुला के और एक झंडे के नीचे आ जाना चाहिए, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे। और तमाम ही हिंदुस्तानियों को खूब बज़ाहिर खुशी करनी चाहिए। जब जिस चीज़ से मोहब्बत हो तो उसकी वीडियो बनाइए ना बनाइए, लेकिन वो तो जाहिर है। आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी बगैर वीडियो के भी देख सकते हैं। लखनऊ के ईदगाह में वाक़े दारुल उलूम फिरंगी महल में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तिरंगा फहराकर मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और भाईचारे का पैगाम दिया गया। तकरीब में मौजूद लोगों ने मुल्क की सलामती, तरक्की और अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दारुल उलूम फिरंगी महल से यौम आज़ादी पर दिया गया ये पैगाम मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब और आपसी इत्तेहाद की खूबसूरत तस्वीर पेश करता नजर आया। यूपी के रामपुर के मुख्तलिफ मदरसों में भी यौम आज़ादी का जश्न पूरे जोशो खरोश और एहतराम के साथ मनाया गया। रामपुर के मदरसा फैजुल उलूम में भी खास तकरीब का एहतमाम किया गया। जो विरोध करते हैं उनकी अपनी एक सोच होगी। हम तो जब से हमने ये मदरसा कायम किया है तब से ही 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से हमने मनाया है और मनाते चले आए हैं। और 15 अगस्त को कभी कभी बहुत कुछ खास मेहमानों को भी बुलाने का वो रहता है, मगर इस वक्त रोड की बंदिश की वजह से हमने किसी को मदऊ नहीं किया। सर, हमारे यहाँ हर साल ही इस तरीके का प्रोग्राम होता है और हम राष्ट्रीय पर्वों को बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। हमारे बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे यहाँ होंगे। अभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, इसके बाद ही सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। बच्चों ने अच्छे से राष्ट्रीय गान भी गाया और राष्ट्रीय गान का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन है, ये सब लोगों को बनाना चाहिए। 15 अगस्त
हर मदरसे, हर स्कूल, हर जगह पे बनता है। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त बहुत ही हमारे देश के लिए एक अहम दिन होता है। आज हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। मुरादाबाद के जामिया खासमिया मदरसा शाही में यौम जमहूरिया का जश्न पूरे एहतराम और पुरजोश माहौल में मनाया गया। तकरीब की शुरुआत कौमी परचम तिरंगा फहराकर हुई, जिसके बाद मौजूद टीचर्स, तलबा और मेहमानों ने पूरे अदब के साथ राष्ट्रगान पेश किया। चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों या और पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो सिल्क मूवमेंट को याद करती। जब एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को अफगानिस्तान में जाकर एक जलावतन हुकूमत का राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया था, तो सिल्क मूवमेंट में भी यहाँ की लीडरशिप ने बड़ा योगदान दिया था। और सिल्क मूवमेंट के जो रूह रवा थे मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस इदारे के सरपरस्त थे। उसके बाद मौलाना फखरुद्दीन साहब हों या मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब हों, जो यहाँ के मोहतमिम भी रहे, उनका बड़ा